नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, जिसे हाल ही में गठित किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा। यह रिप्लेस करेगा पुरानी बॉडी जो थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल एडुकेशंस को रेगुलेट करेगा। अब जानते हैं मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या इश्यूज थे। इसके साथ बहुत से स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, जिस कारण से देश के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का सही ढंग से रेगुलेट नहीं किया जाता था। फिर एमसीआई के ऑफिशियल्स के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती थी, और इसलिए उनके ऊपर इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी वे लैक करते थे। फिर उनके ऊपर बहुत से चार्जेस के करप्शन के चार्जेस लगाए गए। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ये इंश्योर करेगा कि देश की मेडिकल सिस्टम में एक हाई क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म आए, और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है। यहाँ हर कुछ महीनों में, हर कुछ सालों में नई नई रिसर्च और नए नए टेक्नोलॉजीज आती रहती है। तो एनएमसी यह इंश्योर करेगा कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च को अपने कोर्स में, एकेडमिक कोर्स में उन्हें के साथ साथ अपडेट करके उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट रखे। फिर साथ ही साथ ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कॉलेजेस, फिर हॉस्पिटल्स, रिसर्च ऑफिसेस, इन सभी का असेसमेंट, और फिर साथ ही साथ सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और इस फील्ड से रिलेटेड सभी लोग, इनके पेशेंट्स, इन सभी के लिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए। तो देश की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम देश के हेल्थ केयर को का एक बेस होता है। देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी करप्शन फ्री, तभी एफिशिएंट और तभी कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल बनेगा जब देश का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एथिकल हो, वे एफिशिएंट हो, तथा उनमें क्वालिटी एजुकेशन हो, और साथ ही साथ देश का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एक अफोर्डेबल होगा। इनके स्कॉलर्स के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना है, तभी देश का हेल्थ केयर सिस्टम भी अफोर्डेबल बन पाएगा, और ये इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। देश में हर एक शहरों, हर एक एरिया, रिमोट एरियाज तक अगर हमें मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पहुंचाना है, तो हमें इसके एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना होगा। अब अगर हम एनएमसी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 33 मेंबर्स होंगे। एक होगा इसका चेयर पर्सन, जो कि खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। फिर 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियोस मतलब ऐसे वर्कर्स जो पहले से ही किसी गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पे है, तो उनको उस पोस्ट के कारण एक एडिशनल कार्यभार सौंपा जाता है। तो उस एडिशनल कार्यभार के द्वारा दिए गए उनके डेजिग्नेशन को बोला जाता है एक्स ऑफिशियो। तो इसमें होंगे यूजी और पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स के प्रेसिडेंट्स। फिर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जर्नल के डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जिनमें से लगभग 60% मेंबर्स क्या होंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे। साथ ही साथ एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
जो कि इस एक्ट के अंदर जिसके प्रावधान है। तो ये एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए कि वे अपने कंसर्न्स और अपने व्यूज रख सके नेशनल मेडिकल काउंसिल के समक्ष। फिर ये काउंसिल एडवाइस करेगा नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन को कि वे देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके, उसमें क्वालिटी इम्प्रूव करे और उसमें रेगुलर अपडेट्स होते रहें। अब जानते हैं क्या फंक्शन होता है नेशनल मेडिकल कमीशन का। तो ये देश के इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल्स, प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, इन सभी के लिए पॉलिसीज फ्रेम करेगा। साथ ही साथ ये हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कार्य करेंगे। अब ये इंश्योर करेगा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया के साथ ही साथ जो स्टेट लेवल में स्टेट मेडिकल काउंसिल्स होते हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन बने। अब जो देश के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, यहाँ पर मेडिकल एडुकेशन का फीस बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होता है, वहाँ मनमानी फीस वसूली जाती है। तो ये एनएमसी फ्रेम करेगा उनके लिए नॉर्म्स की एटलीस्ट वहाँ की 50% सीट्स पे कंट्रोल किया जा सके फीस को। फिर इनके द्वारा ऑटोनोमस बोर्ड्स गठित किए जाएंगे जो कि सुपरवाइज किया जाएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा, और हर ऑटोनोमस बोर्ड में एक प्रेसिडेंट होंगे और साथ ही साथ 4 मेंबर होंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो आइए जानते कौन कौन से ये बोर्ड है। पहला है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो कि सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स और ये देश के मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा यूजी और पीजी लेवल पे। फिर एक इम्पॉर्टेंट है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ये एसेस करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और साथ ही साथ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को रेट करेगा, रेटिंग करेगा उनकी। फिर है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो रेगुलेट और प्रमोट करेगा प्रोफेशनल कंडक्ट, मेडिकल एथिक्स और मेंटेन करेगा नेशनल रजिस्टर लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करेगा जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज के लिए किया जाएगा। फिर ये क्या करेगा, जब मेडिकल एजुकेशन में हम एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग होती है, तो ये क्या करेगा, कॉमन काउंसलिंग सेंटर्स बनाएगा। फिर जो होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो भी इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जो प्रोवाइड करेगा मेडिकल स्कॉलर्स को लाइसेंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। और साथ ही साथ ये एक तरीके का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वालिफिकेशन का आधार तय करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट